नमस्कार फ्रेंड्स। तो अब समझे एक्चुअली क्या है, ये सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट डिसकंटिन्यू हो गया था लास्ट में, तो ये सेकंड पार्ट उसी का कंटिन्यूएशन में है। तो अभी हम समझेंगे एक्चुअल प्रैक्टिकल किस तरीके से हम, क्या प्रोसेस है जिससे कि हम एक मल्टी बैगर स्टॉक पता कर सकते हैं मार्जिन एक्सपेंशन में। अगर आपको मेरी नॉलेज और ये वीडियो अच्छे लगते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और आगे चल के प्रैक्टिकल कौन से ऐसे शेयर हैं जिनमें मार्जिन एक्सपेंशन हो रहे हैं, उस टाइप की वीडियो लाने की मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चल बढ़ते हैं आगे, समझते हैं अब मार्जिन एक्सपेंशन कैसे आप अपनी एक वॉच लिस्ट बनाएं और कैसे मार्जिन एक्सपेंशन स्टॉक को पता करें। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जिस कंपनी में 15% सीजीआर से 50% सेल ग्रोथ हो रही हो और अबव, और अबीटा मार्जिन उसके कंटिन्यूस बढ़ रहे हो और 4-5 क्वार्टर कंटिन्यूस ऐसा हो रहा हो, तो वो एक कंपनी है जो आगे चल के आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। अब आप उस पर क्लोज वॉच रखो, आप उसकी कॉन कॉल पढ़ो, आप उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, आप उसके जितने भी डॉक्यूमेंट, पीपीटी, प्रेजेंटेशन, जो भी न्यूज उसके बारे में आती है कंटिन्यूअस, उन चीज़ों को बीएसई, एनएसई और जहाँ भी न्यूज़पेपर में आए उसे ट्रैक करो, उसे कंटिन्यूअस पढ़ो, उनकी अगर कोई कॉन कॉल हो उसे अटेंड करो। तो ये सारे बहुत सारे काम रहेंगे एक कंपनी को अगर आपको पता करना है तो उसकी कंटिन्यूअस अपडेट लेते रहना, रीडिंग करना पड़ेगी। ये सब करोगे जब आपको एक कॉन्फिडेंस आए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आपके पास नॉलेज होगी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप बड़ा पैसा किसी शेयर में लगा ही नहीं सकते। और जब तक आप एक बड़ा पैसा किसी शेयर में नहीं लगाओगे तो आपकी लाइफ तो चेंज नहीं होगी। 2-5-10 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए बना के आप कुछ नहीं कर सकते, आप वही जिंदगी जियोगे। अगर आपको लाइफ चेंज करनी है और फाइनेंशियली फ्री होना है, ये 9 से 5 की जो नौकरी है उससे फ्री होना है, तो एक ही मात्र तरीका है, वो है इक्विटी मार्केट, और कुछ भी नहीं। सबसे ज्यादा रिटर्न यहाँ पे बनता है और उसका अचीव कैसे करोगे आप? अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे और बड़ा पैसा कुछ एक स्टॉक्स में लगाओगे जहां पे ये सारे क्राइटेरिया फेल हो रहा हो, तब जाके एक बहुत बड़ा पैसा बने। ठीक है, जैसे लिंडे इंडिया, दीपक फर्टिलाइजर, ट्रेंड, वरुण बेवरेज, इस सारे स्टॉक मैंने ट्विटर पे डाले और मैंने खुद प्रैक्टिकली इनके साथ लाइफ जर्नी 5-6 साल, 7 साल कंटिन्यूस इनके साथ रहा और अच्छा पैसा बनाया। कैनफे नॉर्म से मैंने 2008 में लिया था और कंटिन्यूस अभी तक रख रख के अभी अभी बेचा है 2024 के आसपास। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू, कैपिटल लैब, ऐसी कंपनियां कंटिन्यूस प्रॉफिट देती हैं, अच्छे मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा हो कंटिन्यूस, उन्हें उनकी कॉन कॉल, एनुअल रिपोर्ट, बहुत सा काम रहता है। एक इन्वेस्टर, फुल टाइम इन्वेस्टर अगर वो है और उसे अगर एक बड़ा पैसा बनाना है, फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके बड़ा पैसा बनाना है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप से जॉब करते हो तो आप केवल संडे भी लगाते हो और उसमें भी आप बड़ा पैसा बना सकते हो, केवल आपको फोकस करने की जरूरत है। 17 दुनिया भर की कंपनियां ना लेके कुछ एक दो कंपनियों पे ही अच्छा खासा रिसर्च करके, अच्छी रीडिंग करके, अच्छा कन्विक्शन बना के, अच्छी नॉलेज लेके उन्हीं पे एक बड़ा पैसा लगा के कंटिन्यूअस 5-10 साल होल्ड करोगे तो बड़ा पैसा बनेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको हर क्वार्टर पे फॉलो करना है, क्या न्यूज आई, कितने रिजल्ट आए, क्या मार्जिन एक्सपेंशन हुआ। अगर चीजें आपके अकॉर्डिंग सही चल रही हैं, जो क्राइटेरिया मैंने बताया वो सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, कंपनी आगे बढ़ रही है, तो आपको अपवर्ड एवरेजिंग करनी है, डाउनवर्ड एवरेजिंग कभी भी नहीं करनी है। जब शेयर प्राइस नीचे जा रही है आपको एवरेज नहीं करना है, चुप बैठना है। ये मेरा मानना है और यही मैं करता हूँ। और अगर प्राइस सब कुछ बढ़िया चल रहा है और प्राइस ऊपर जा रही है, उस समय आपको उसे और खरीदना है और प्राइस को ऊपर जाने देना है, तभी एक बड़ा पैसा बनता है।
अगर डाउनवर्ड्स एवरेजिंग करोगे तो आपका बड़ा पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि डाउन क्यों जा रहा है? क्योंकि जो क्राइटेरिया आपने देखने की कोशिश की वो फुलफिल नहीं हो रहा है, या मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है। उस जैसे अभी जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, बहुत हाई क्वालिटी अच्छे स्टॉक लो लिक्विडिटी वाले ही चल रहे हैं, जिनमें लिक्विडिटी ज्यादा है, रिजल्ट उतनी अर्निंग इतनी अच्छी नहीं है, मार्जिन एक्सपेंशन नहीं है, वो चीजें नहीं चल रही और ना आगे चलेगी। जब बुल मार्केट आती है तो ऐसी ही कंपनी है जिनके मार्जिन एक्सपेंशन अच्छे हो रहे हैं, मोनोपोली और लो लिक्विडिटी है, वो बहुत फास्ट भागते हैं। फिर लास्ट जो ऑप्शन लिखा हुआ है ना, साइज एंड एंटर, स्टार्ट विथ स्मॉल पोजीशन, एड कन्विक्शन एज ट्रेंड, कंफर्म फर्दर। तो जैसे जैसे छोटी पोजीशन लो, जैसे जैसे चीजें और अर्निंग आए और चीजें आपको अच्छी होती देखें, कंटिन्यूअस आप उसमें इंक्रीज करते जाओ धीरे धीरे, उस तरीके से एक बड़ा पैसा बनता है। तो ये 6 बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। कंटिन्यूअस प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए। सेल ग्रोथ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ पे फोकस करना है आपको, मार्जिन पे फोकस करना है, क्योंकि उसी की वजह से प्राइस बढ़ेगी। लेकिन सेल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डल हो जाए, सेल भी ग्रोथ होगी जब भी तो प्रॉफिट होगा। जब कुछ बेचोगे, जब कुछ सर्विस दोगे, जब भी तो प्रॉफिट आएगा। और अगर ऐसा सेल ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ, सेल ग्रोथ नहीं है, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रही है और फिर भी प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब वो बना हो सकता है कंपनी ने कुछ प्रॉपर्टी बेच दी हो, किसी से कहीं से कुछ पैसा लेना हो वो आ गया, उसके वजह से वो प्रॉफिट अदर इनकम के थ्रू होगा, तो उसे कंसीडर नहीं किया जाता और उसमें कोई विशेष फायदा नहीं है। ऑपरेटिंग लेवरेज, फिक्स जो कॉस्ट है, रेवेन्यू में जो गेन हो रहा है, वो बिग प्रॉफिट जब ही आता है जब अगर आप जो है ऑपरेटिंग लेवरेज पे ध्यान रखें और आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो ज्यादा वेरी ना करें। आपका सेल और रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन मार्जिन भी उसके साथ बढ़ना चाहिए, चाहे वो डेट रिडक्शन से बढ़े, चाहे आप प्राइसिंग हाइक करके बढ़े, चाहे आप यूटिलाइजेशन कैपेक्स जो आपने किया उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा के करें, किसी भी तरीके से। लेकिन अल्टीमेटली जो है बॉटम लाइन इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे प्राइस हाइज डिस्कस किया, कॉस्ट इफेक्टिव है, डीलिवरेज, कॉस्ट रिडक्शन, ये सब चीजें होनी चाहिए। जब भी चीजें होती हैं, जब आपको एक कंफर्म 4-5 क्वार्टर में ट्रेंड कंफर्म हो जाए कि चीजें सब कुछ सही चल रही है, हाई कन्विक्शन, तो धीरे धीरे उसमें साइज बढ़ाते चले जाना चाहिए। आपको ये भी समझना चाहिए कि ये वन ऑफ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट की वजह से तो कोई मार्जिन एक्सपेंशन नहीं हुआ, कि स्ट्रक्चरल चेंज है, कंटिन्यूसली आगे भी मार्जिन एक्सपेंशन होते रहेंगे और इस तरीके से चीजें सही चलेंगी। उस टाइप के ही स्टॉक मल्टीबैगर बनते हैं और उन्हीं पे अपने फोकस करके एक बड़ा बेट करना चाहिए, बड़ा पैसा लगाना चाहिए, जब भी बड़ा पैसा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू। ये बात क्लियर समझ लीजिए, मार्जिन एक्सपेंशन और पेशेंस से ही पैसा बड़ा बनता है, अच्छे शेयर बनते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ये जो है सेकेंड पार्ट था पहले पहले पार्ट का कंटिन्यूएशन में, और आपको मेरी नॉलेज अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में लिखें कि मार्जिन एक्सपेंशन स्टॉक, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें एक्चुअल प्रैक्टिकली जो मार्जिन एक्सपेंशन कर रहे हैं स्टॉक्स, उनके नाम और उनकी डिटेल रिसर्च आपको दूंगा। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्सों के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।